हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काई मॉम स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। प्रीवियस हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस जो चल रहा होता है, तो आज हम पढ़ेंगे जो चीज बीत चुकी है ना, जो कार्य हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में और कुछ डाउट क्लियर करेंगे। ओके, सही है। तो फर्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, उसकी डेफिनेशन। पास्ट टेंस क्या होता है? जो कार्य हमने पहले हो चुका है, मतलब कि पास्ट में, है ना। A tense used with a verb, tense जो होते हैं वो किसके साथ यूज करे जाते हैं? वर्ब के साथ। That refers to an event or an action that occur in the past time। जो पास्ट टाइम में जितने भी कार्य है और इवेंट है वो हो चुके हैं, ठीक है। अब पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के हमने फॉर्म्स बताए थे, ऐसे ही सेम सिमिलर पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म्स होते हैं। उनके जो वर्ड्स है वो सेम है, लेकिन उनके मीनिंग अलग है ना। तो फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। हमने पहले क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जगह यहाँ पे आ गया है पास्ट टेंस। ओके, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। क्या करता है? एक इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, मतलब कि प्रीवियसली एग्जिस्टेड, ठीक है। और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, जो पहले हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब तरीका वही है कि मतलब कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, मतलब कि पास्ट टेंस। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है या तो हम सब्जेक्ट या फिर वर्ब। सब्जेक्ट भी यूज होगा इसमें और वर्ब भी यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आई केम बैक फ्रॉम माय विलेज यस्टरडे। तो हमने किसका वर्ड यूज करा है? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, मतलब कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि मैं कल अपने गांव से आई हूं, है ना, सही है। तो सेकंड है दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम लास्ट इवनिंग। तो हमने लास्ट इवनिंग का यूज करा है। किस चीज का यूज करा है हमने? लास्ट, मतलब कि पास्ट फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी किसके बारे में बात करी? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज करे जाते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, सही है। एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट वे एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। जो एक्शन पास्ट में हो चुका है और हम उनके साथ कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट क्रिसमस, अ फ्यू डेज अगो, एक्सेट्रा आर मेंशन। ऐसे वर्ड्स क्या हो गए? सेंटेंस में मेंशन करे जाएंगे जब हम पास्ट के बारे में बता रहे हो, जब हम पास्ट की चीजें या पास्ट के एक्शन इवेंट हम बता रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल I visit the famous temple last week। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? लास्ट वीक, मतलब कि पिछले हफ्ते, है ना। सेकंड है she graduated from IIT Delhi 2 years ago, मतलब कि 2 साल पहले, है ना। तो हमने यहाँ क्या यूज करा है? 2 years ago। रमन मीट लेस अंकल लास्ट दिवाली, मतलब कि पिछली दिवाली, ठीक है। तो हमने क्या यूज करा है? लास्ट दिवाली। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। तो हमने प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि पहले के टाइम के बारे में बात करिए, पास्ट फॉर्म में बात करिए। ओके, नेक्स्ट है एन एक्शन इज द पास्ट इवन इफ देयर इज नो एडवर्ब। जब कोई एडवर्ब नहीं होता तब भी हम पास्ट के एक्शन के बारे में बात करते हैं ऑफ टाइम, बट समटाइम इन द पास्ट इज इम्प्लाइड। कुछ पास्ट में क्या होता है? कोई पास्ट टेंस, जो पास्ट सेंटेंस होता है वो कैसे होता है? इम्प्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल टॉट मी हाउ टू ड्राइव अ कार, अशोका कैप्चर्ड कलिंगा, ही परचेज्ड द बुक फ्रॉम दिस शॉप। तो हमने कौन से वर्ड्स यूज किए? द पास्ट इज इम्प्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग हैबिट्स ऑफ द पास्ट। अब कुछ हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? पास्ट के हैबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर ऑलवेज वेंट टू द जिम। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? ऑलवेज वेंट टू द जिम। मेरा जो भाई है वो हमेशा जिम जाता है। तो ही हैज नाउ स्टॉप गोइंग टू द जिम, मतलब कि अब उसने जिम जाना बंद कर दिया है, ठीक है। मिस्टर शर्मा ऑफन हेल्प द पुअर, ठीक है। तो उन्होंने वो पहले मदद करते थे, है ना। अब क्या हो गया? ही हैज नाउ स्टॉप द हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो उन्होंने अब पुअर जो पीपल है उनकी मदद करनी बंद कर दिए। तो हमने पहले के बारे में बताया कि वो पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में वो क्या एक्शन करते थे, मतलब कि पहले के बारे में,
ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग एट सम टाइम, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शन जो कुछ समय के लिए करे गए हो इन दी पास्ट, का पास्ट में, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्शन जो हमने पास्ट में करे हो, मतलब कि हमने पहले करे हो, तो हम उसके बारे में कहां पे पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें क्या यूज होगा, was का, were का, verb का और ing सेंटेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रेनिंग हैवी, तो हमने पास्ट के बारे में बात करें, जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, was। कब लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। They were, अब क्या यूज करा हमने यहाँ पे, were watching, ing यूज हुआ है। The cricket match, ठीक है, तो क्रिकेट मैच क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्रिया हुई ना, ठीक है। I was क्या हुआ, यहाँ पे हमने यूज करा है, स्ट्रक्चर में was यूज करते हैं क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वेटिंग फॉर द बस, बस क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वेटिंग ing हमने यूज करा है, तो I was waiting for the bus, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। अब हम करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज करे जाते हैं सेंटेंस में, उनमें क्या क्या वर्ड्स यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस एट सम टाइम, कुछ ऐसे एक्शन जो कुछ टाइम के लिए करे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवन थ्रू द टाइम ऑफ एक्शन मे नॉट बी इंडिकेट, कुछ ऐसे क्रिया जो समय में इंडिकेट नहीं करे जाते इन दी सेंटेंस, किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल दे वर ईटिंग समथिंग, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पता नहीं कि वो क्या खा रही है, तो हमने क्या लिखा है, दे वर ईटिंग समथिंग, वो कुछ तो खा रही है, ठीक है। शी वॉज स्माइलिंग एट हिम, हिम कोई भी हो सकता है ना, तो हमने क्या लिखा है, शी वॉज स्माइलिंग एट हिम। तो यहाँ पे क्या एक्शन इंडिकेट नहीं करा गया है सेंटेंस में, लेकिन हमें पता है कि दे वर ईटिंग समथिंग, वो कुछ तो खा रही है, ठीक है। अ लॉन्गर एक्शन ड्यूरिंग विच अ न्यू स्मॉलर एक्शन, ठीक है, हैपन, कुछ छोटे क्रिया जो होते हैं, ठीक है, पहले के टाइम पास्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट नोट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द लॉन्गर एक्शन, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, कुछ बड़े एक्शन के लिए, मतलब कि बड़े क्रिया के लिए, व्हाइल सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द स्मॉल एक्शन। वहीं पे ही अगर देखेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस स्मॉलर एक्शन के लिए यूज होता है। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो लॉन्गर एक्शन के लिए यूज होगा और जो सिंपल पास्ट टेंस है वो स्मॉल एक्शन के लिए यूज होगा, ओके। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। लॉन्गर एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉन्गर एक्शन मतलब कि लंबे समय का जो क्रिया है ना, व्हेन ही वेंट, स्मॉलर एक्शन सिंपल पास्ट टेंस, तो ही वेंट, ठीक है। तो क्या पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, स्मॉल एक्शन सिंपल पास्ट टेंस इनटू देयर रूम। तो जब हम बड़े क्रिया के बारे में बात करेंगे तो लॉन्गर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जब हम स्मॉलर एक्शन के बारे में बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई वाज स्लीपिंग, तो लॉन्गर एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन ही कॉल्ड फॉर हेल्प, तो स्मॉलर एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है persistent habit in the past when words like always। अब कुछ ऐसे हैबिट्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पास्ट फॉर्म में यूज करे जाते हैं। कौन से वर्ड्स है वो, always, continually, etc also use, ऐसे दो वर्ड्स भी यूज करे जाते हैं सेंटेंस में। वो कैसे, he was always finding faults in other, ठीक है, वो हमेशा दूसरों में ही गलती ढूंढता है। तो क्या हमने क्या का यूज करा है, always, ठीक है। कब यूज करा है हमने, प्रेजेंट हैबिट्स इन द पास्ट। स्मॉलर किंगडम्स ऑफ द साउथ वर कंटिन्यूअली अटैकिंग हिज एम्पायर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, कंटिन्यूअली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो कार्य हो चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहले पूरी तरीके से क्रिया हो चुकी है एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन दी पास्ट, मतलब कि पास्ट में, और बिफोर अनदर एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, और उससे पहले भी कोई ऐसी क्रिया पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। इसमें हम क्या स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, हेड, और हेड के साथ वर्ब तो हमेशा यूज होगा ही होगा, ठीक है। नोट है, अवॉइड यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस इन अ सिंगल इवेंट ऑफ द पास्ट। हमेशा किस चीज को अवॉइड करना है, किस चीज को हमें यूज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज नहीं करना है जब हम कोई सिंगल इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, पास्ट फॉर्म, ओके। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करा जाता है, ठीक है, उसके सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं हम टू एक्शन ऑफ द पास्ट, ठीक है। रूल क्या है इसमें, whenever we talk about two action that took place in the past, जो पहले जब हम दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हो और जिन्होंने जगह पहले पास में ले चुकी है, one after the other, पहले कैसे हो, after the other, ठीक है, the action that took place earlier is written in the past perfect tense, जो कब लिखा जाता है, past perfect tense में लिखा जाता है, and the action that took place later written in simple past tense, जो past tense के बाद later लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, we had finished our work before they reached home, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, before, ठीक है। I had submitted my answer sheet before the bell rang, तो हमने यहाँ यूज करा है before, मतलब कि पहले, कि मतलब कि एक्शन होने से पहले, तो हम क्या यूज करते हैं, before। When the police arrived, the robbers had fled, तो हमने यहाँ यूज करा है had, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड, चाहे वो आप हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हो, या हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हो, इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो लिखने में सेम होते हैं, लेकिन जो इनका अंदर का यूज कैसे करते हैं उसको, तो उसके अलग अलग सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो उनके वर्ड्स भी जो होते हैं, हैड, हैव, तो ये अलग अलग फॉर्म में यूज करे जाते हैं, ठीक है। बात हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इंडिकेट बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, जो क्रिया पहले एक सर्टेन पॉइंट में पास में हो चुके हैं एंड कंटिन्यू आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, और कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू रह चुकी है, मतलब कि कुछ समय के लिए वो रह चुके हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, या तो हेड बीन का यूज करेंगे, वर्ब, आईएनजी, सिंस, फॉर, ठीक है। सिंस कब यूज होता है, जब हम समय के बारे में बात कर रहे हो, जब हम टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल है, मिस्टर लाल हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 21 years। हमने यहाँ पे किसके बारे में बात करी है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि हमने ईयर के बारे में बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। फॉर कब यूज होता है, जब बेटा हम पीरियड के टाइम के बारे में बात कर रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, या हम उसमें ईयर के बारे में बात कर रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर का, ठीक है। विवेक हैड बीन, हमने यहाँ यूज करा है हैड बीन, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करें, स्लीपिंग फॉर 12 hours when his brother woke him, ठीक है। फॉर, क्योंकि हमने यहाँ पे भी टाइम के बारे में बात करी है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। ही हैड बीन, ही यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। He had been studying geography since 2015, तो हमने यहाँ पे ईयर के बारे में बात करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे 2015, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, he had been studying geography since 2015। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, तो हम had been का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, आईएनजी, सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज होता है। एक किस लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये
पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे, उसके फॉर्म्स, उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।